जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पाठशाला में। दोस्तों, कनाडा और इंडिया के बीच में जो रिलेशनशिप है, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, वो ठीक नहीं चल रहे हैं। जिस तरीके से आपने खबर सुनी होगी, माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ता चला जा रहा है। दोनों ही देशों के बीच में माहौल बिगड़ता चला जा रहा है। मात्र एक छोटी सी वजह, जिसका कोई एविडेंस, कोई फैक्ट नहीं है। एक खालिस्तानी समर्थक सेपरेटिज जो हरदीप सिंह निज्जार था, उसकी हत्या हो जाती है। उसको लेकर जो जस्टिन ट्रूडो हैं, वहाँ के पीएम, इतना बवाल मचा देते हैं कि वो पता नहीं कौन कौन से स्पीच देते हैं, कौन कौन से देशों में ये सब डिप्लोमेटिक दबाव बनाने के लिए बात करते हैं। इन्होंने यूके से भी बात करी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से भी बात करी और यूएस से भी बात करी। यानी कि जितने भी इनके 4-5 जो अंग्रेज देश हैं, इन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में बात की कि ये इंडिया पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से डिप्लोमेटिक दबाव बनाए। अब इससे काम नहीं बना। उन देशों ने इंडिया के खिलाफ किसी भी प्रकार से के स्पीच देने से बच गए। उन्होंने कहा कि हम इंडिया के जो डिप्लोमेटिक संबंध हैं, हम इस बात को लेकर, जिसका कोई साक्ष्य भी नहीं है, उसको लेकर हम खराब नहीं करेंगे। अब इन्होंने हाल ही में एक एडवाइजरी जारी कर दी, ट्रैवलिंग एडवाइजरी। अब इन्होंने बोला कि जो इंडिया में ट्रैवलिंग करने वाले लोग हैं, सिटीज़न हैं, उनको वहाँ पे जाने या फिर किसी भी तरीके की विजिटिंग करने से बचना चाहिए। ख़ास तौर से उन्होंने कह दिया कि जम्मू कश्मीर में और मणिपुर और आसाम, ये 3 स्टेट का नाम उन्होंने बता दिया। उसके बाद में इन्होंने, देखिए, ये ENI की रिपोर्ट है। इन्होंने लिखा है कि अवॉइड ऑल ट्रैवल टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यू टू द अनप्रेडिक्टेबल सिक्योरिटी सिचुएशन। सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए जम्मू और कश्मीर के किसी भी यूनियन टेरिटरी में आपको ट्रैवलिंग से बचना चाहिए। अब उन्होंने बोला है कि यहाँ पर होता क्या है कि टेररिज्म की थ्रेट आती है, मिलिटेंसी है और सिविल अनरेस्ट और किडनैपिंग की वजह से ऐसा कदम उठाया गया है। दिस एडवाइजरी इंक्लूड ट्रैवलिंग टू और विद इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। यानी कि इसमें लद्दाख भी शामिल कर दिया गया से कनाडा इन इट्स अपडेट ट्रैवल एडवाइजरी फॉर इंडिया। ये एक कनाडा की अपडेट एडवाइजरी है फॉर इंडिया के लिए। इन्होंने इतना ज़्यादा बवाल मचा दिया इस किलिंग को लेकर, जिसका कोई साक्ष्य एविडेंस नहीं है, कि इन्होंने इंडिया के जो पुराने इतिहास के रिश्ते थे उनको साइड में रख दिया। ख़ास तौर से जस्टिन ट्रूडो ने। जस्टिन ट्रूडो इंडिया के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध बनाने में नाकाम रहे हैं, और जब से इसकी हत्या हुई है एक टेररिस्ट की, खालिस्तानी टेररिस्ट की, उसके बाद में इंडिया में G20 में भी आए थे, लेकिन उस तरीके से नहीं आए थे। इन्होंने G20 में जो 2 दिन यहाँ पर लेट हुए थे, उसमें भी इन्होंने ड्रामा किया और इनकी मजाक भी बनी वहाँ पे कनाडा में। तो जस्टिन ट्रूडो के ख़ास तौर से रिलेशन अच्छे नहीं हैं इंडिया के पास में। अब इस जो डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं उसको देखते हुए एडवाइजरी जारी कर दी भाई जस्टिन ट्रूडो ने। अब जस्टिन ट्रूडो को भारत का रिप्लाई क्या मिला? भारत ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया, टिट फॉर टैट। जैसे करोगे ऐसा ही आपको मिलेगा, यानी कि जैसी की तैसी। ठीक है, जैसे को तैसा जवाब उन्होंने दे दिया इंडिया ने। इंडिया के विदेश मंत्रालय ने, ये सरकारी विदेश मंत्रालय की साइट है, उसका एक आर्टिकल में लिखा है कि जो कनाडा में भारतीय नागरिक हैं और भारतीय छात्रों के लिए विशेष सलाह दी जाती है, और भारत ने भी टिट फॉर टैट का इस्तेमाल करते हुए इसके रेस्पॉन्स में जो वीज़ा है कनाडा में विजिटिंग करने के लिए किसी भी नागरिक के लिए, वो रद्द कर दिया है अगली सूचना तक। दोनों के रिश्ते इतने ख़राब हो चुके हैं कि बात वीज़ा पर आ चुकी है। अब सोच लो आप कि ये आने वाले समय में या अगर यही माहौल रहा तो फिर ये जो रिलेशन हैं वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। इसीलिए इन्होंने एडवाइजरी जारी की है इंडिया ने कि कनाडा में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों और राजनीतिक रूप से समर्थित घृणा अपराधों और आपराधिक हिंसा को देखते हुए वहां मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और
यात्रा पर विचार करने वाले लोगों से अत्यधिक सावधानी बरतने को आग्रह किया है। आगे लिखा है कि हाल ही में धमकियों ने विशेष रूप से भारतीय राजनयिकों और भारतीय समुदाय को उन वर्गों को लक्षित किया है जो भारत विरोधी एजेंडे का विरोध करते हैं। यानी कि उनका कहने का मतलब यह है इंडिया का कि जो वहाँ पर हमारे डिप्लोमेट्स थे वो जांच कर रहे थे इस चीज़ की, और उस चीज़ का जो एजेंडा भारत विरोधी एजेंडा था उसका विरोध कर रहे थे। तो ऐसे वर्गों को धमकियां मिल रही हैं। और जो कनाडा है, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो हैं, वो कोई भी सुध नहीं ले रहे हैं इस मामले में। हमारा उच्चायोग वाणिज्य दूतावास कनाडा में भारतीय समुदाय की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए कनाडाई अधिकारियों के साथ संपर्क में रहेगा। इन्होंने कहा कि हालांकि भारतीय जो कनाडाई अधिकारी हैं उनके संपर्क में हमारा जो दूतावास है, वाणिज्य दूतावास, वो रहेगा। कनाडा में बिगड़ते सुरक्षा माहौल को देखते हुए विशेष रूप से भारतीय छात्रों को अत्यधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा है कि जो छात्र हैं वो अत्यधिक सतर्क रहें। यदि कोई ऐसी वाकया घटती है और ओटावा में उच्चायोग और टोरंटो और वैंकूवर में भारतीय वाणिज्य दूतावासों के साथ अपने संबंधित वेबसाइट जैसे मदद पोर्टल है mother.government.in के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और कराना ही होगा। और यदि किसी भी तरीके की कोई आशंका होती है तो इन उच्चायोग और महावाणिज्य दूतावास को संपर्क करें, जिससे कि आपातकालीन स्थिति में आपकी अप्रिय घटना से बचाया जा सके। अब भाई विदेश मंत्रालय ने बहुत सोच समझ के ये एडवाइजरी जारी की है। उनको लगा है कि भाई आगे आने वाले समय में हो सकता है कि और ज़्यादा स्थिति खराब हो रहे, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो किसी भी देश के दूसरे देश में पढ़ने वाले छात्रों को ही होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो उस समय भी छात्रों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, और हालांकि इंडियन छात्र जो हैं वो सेफ निकाले गए थे। तो इसी तरीके से कि वहाँ पर किसी भी देश में रहने वाले छात्रों के लिए सबसे ज़्यादा कष्ट होता है। अब देखिए, भारत ने कनाडा के लिए जैसे को तैसा यात्रा की परामर्श जारी कर दी है, यानी कि इंडिया ने भी जो टिट फॉर टैट का इस्तेमाल करते हुए एडवाइजरी जारी कर दी है, अगले आदेश तक वीज़ा बंद है। अब इन दोनों के इस द्विपक्षीय युद्ध से, जो डिप्लोमेटिक युद्ध है, डिप्लोमेटिक वार है, वो उससे नुकसान कहाँ कहाँ होगा वो आगे वीडियो में हम जानेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि जस्टिन ट्रूडो को पूरा कनाडा सपोर्ट करता है और पूरा कनाडा ही भारत विरोधी है, ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी कुछ ऐसे समझदार लोग हैं कि उन्होंने जस्टिन ट्रूडो की बातों को रिजेक्ट किया, और उन्होंने कहा, जो एक विरोधी थे उनके अपोजिशन वाले, उन्होंने कहा कि अगर मान लिया जाए जस्टिन ट्रूडो जैसा कर रहे हैं, इंडिया के साथ में संबंध खराब कर रहे हैं बिना किसी सबूत साक्ष्य के, यदि वो सबूत नहीं मिल पाया, यदि वो साक्ष्य नहीं मिल पाया तो फिर होगा क्या? एक रिपोर्टर ने पूछा था ऐसा। अब उन्होंने ये जवाब दिया कि हमारे फालतू में ही इंडिया के साथ में रिलेशन ख़राब हो जाएंगे, बने बनाए रिलेशन ख़राब हो जाएंगे। अब जस्टिन ट्रूडो ने क्या कह दिया, देखिए, जस्टिन ट्रूडो ने कह दिया कि भाई हमें इंडिया को उकसाने का इरादा नहीं है। अब देखिए, जस्टिन ट्रूडो को भी ये बात महसूस हो गई कि भाई मेरे साथ में कोई नहीं है। अब इन्होंने यूके से भी बात कर ली, यूएस से भी बात कर ली, ऑस्ट्रेलिया से भी बात कर ली, और न्यूजीलैंड से भी बात कर ली। इन्होंने सभी प्रधानमंत्रियों से बात करके देख ली कि आप डिप्लोमेटिक जो दबाव है वो इंडिया से पर बनाइए। सब ने यही कह के टाल दिया कि भाई हमारे रिलेशन ठीक हैं इंडिया के साथ में, ऐसा कोई वाकया है नहीं, और आपके पास में भी कोई सबूत, कोई साक्ष्य नहीं है इस चीज़ के कि भाई इंडिया का हाथ है या इंडियन एजेंट का हाथ है, तो हम अपने रिश्ते क्यों ख़राब करें। तो अब उस चीज़ को भांप लिया भाई ट्रूडो ने भी। तो ट्रूडो अपनी मजाक से बचने के लिए बोल रहे हैं कि उकसाने का इरादा नहीं है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो का भारत के लिए ताज़ा संदेश तो है। यानी कि हम जो इंडिया है उसको भड़काने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उकसाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम तो सब कुछ स्पष्ट करने और उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के साथ काम करना चाह रहे हैं। देखो,
ये होती है दोगलेपन की हद, कि पहले लपेट लो, उसके बाद में अपने जो थूका हुआ वो चाट लो। तो यही काम कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो, कि पहले तो इन्होंने इंडिया को लपेट लिया, उसके बाद में अब जब इनकी पूरे ग्लोबल इनकी मजाक बनी, तब इन्होंने क्या किया कि अपने बातों को बदल दिया। देखिए, अब बात आती है, मुद्दे पर आते हैं कि इन दोनों के बिगड़ते रिश्तों की वजह से आखिरकार दिक्कत कहाँ कहाँ आएगी, कितना कितना नुकसान होगा दोनों देशों को। देखिए, भारत और कनाडा का जो समाचार है उसने बोला है कि कनाडा का पेंशन फंड निवेश जो 2022 में लगभग 70 शॉर्ट लिस्टेड शेयरों में $21 बिलियन रहा था। यानी कि ऐसे $21 बिलियन के 70 शॉर्ट लिस्टेड शेयर्स थे कनाडा इंडिया में, यानी कनाडा के, ठीक है, 2022 में। अब ऐसे में होगा क्या कि कनाडा के ये संबंध ऐसे ही बिगड़ते रहे तो हो सकता है कि कनाडा अपने 70 जो शेयर्स हैं उसमें से $21 बिलियन से निकाल ले, विड्रॉल कर ले। यदि इसने विड्रॉल किया तो भाई नुकसान दोनों देशों को होगा, शेयर मार्केट में भी नुकसान झेलने को मिलेगा। हालांकि इस चीज़ से नुकसान आगे भी हुआ है कि जो वीज़ा आउटसोर्स सेवा प्रदाता BLS इंटरनेशनल सर्विसेज है, उसके जो शेयर BSE पर गुरुवार के कारोबार में क्या है 3% की गिरावट देखी गई। अब देखिए, दोनों की लड़ाई चल रही है, डिप्लोमेटिक वार चल रहा है, अब गिरावट शेयर मार्केट में चल रही है, होनी भी चाहिए और होगी भी। भाई जब दो देशों के जब व्यापार ठप हो जाता है, एक दूसरे से किसी तरीके के रिलेशन नहीं रहते हैं, तो जाहिर सी बात है नुकसान तो होगा भाई, बिना नुकसान के कोई रह नहीं सकता। जिस तरीके से अभी चाइना में, जब आपने देखा सुना होगा कि चाइना में जब ये सब चीज़ें घटित हुई, चाइना की और इंडिया के जो बॉर्डर पर गलवान घाटी में कुछ ऐसे लड़ाई हुई, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी, शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी। और तभी जो चाइनीज़ ऐप है वो भी बंद किए गए, चाइनीज़ आइटम्स वो भी बंद किए गई, ठीक है, वस्तुएं सारी की सारी। अब धीरे धीरे इंडिया क्या है, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया की ओर बढ़ रहा है, और तेज़ी से ये जो मार्केट है इंडिया का वो चाइना को पछाड़ता जा रहा है। अब ऐसे इसी तरीके से ये क्या है, कनाडा में से भी मुझे लग रहा है ये हटेगा इंडिया। कनाडा और पाकिस्तान की जो स्थिति है वो सेम हो चुकी है, ठीक है। जिन्होंने कहा कि कनाडा में भारतीय वीज़ा सेवाओं को 21 सितंबर से अगली सूचना तक, यानी 21 सितंबर से, यानी कि आज से ही अगली सूचना तक निलंबित कर दिया है। अब देखिए, इन्होंने जो अक्टूबर में वार्ता होनी थी, द्विपक्षीय ट्रेड टॉक होनी थी, वो भी टाल दी, वो भी कैंसिल हो गई। अब ऐसे ही यदि रिश्ते ख़राब रहे तो मुझे नहीं लगता कि दोनों के लिए सही है। अब कोई तीसरा देश ही इन दोनों के जो रिश्ते हैं उनको ठीक कर सकता है। लेकिन ये मैं अपनी तरफ से भी कहना चाहूँगा कि PM ट्रूडो हैं, उनको बिना साक्ष्य के इस तरीके से इंडिया को लपेटना नहीं चाहिए। इंडिया बहुत शांत स्वभाव का देश है, यहाँ के जो हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलते हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कनाडा और इंडिया के जो रिलेशनशिप हैं, इस समय डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, उसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। और इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का, हम जल्द लेके आएंगे। जय हिंद, नमस्कार।